दर्शकों नमस्कार। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जुपिटर राहु। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जी हाँ, यही है राहु। जुपिटर और राहु कंजंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जुपिटर और राहु एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको हम गुरु चांडाल योग के नाम से जानते हैं। और यूँ कहिए, ये एक ट्रेजिक योगा माना जाता है। मतलब जैसा कि नाम ही बता रहा, गुरु चांडाल योग। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु बृहस्पति देवगुरु एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, ईश्वरीय कृपा है हमारी कुंडली में। तो वो राहु के साथ मिल गए। और राहु क्या है? इच्छाओं का कारक। जबकि बृहस्पति इज ब्लेसिंग और राहु इच्छा। तो ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा कर लेना भी कई बार आपके डिज़ास्टर का कारण बन जाता है। लेकिन ये एक मोटिवेशनल प्लैनेट भी है। मतलब कुछ एक ऐसे कर्मास हैं जिसके द्वारा आप बृहस्पति राहु के कंजंक्शन को एक दैवज्ञ योग में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्मा अलाइनमेंट। जी हाँ, कर्मा अलाइनमेंट मीन्स आपको अपने कर्मों को जिस भी ग्रह के आपने अच्छे रिजल्ट पाने हैं उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है। मतलब मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे क्या करना होगा? या तो आपको मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा या मुझे आपके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ अच्छे से बीत पाएगी ना। अगर हमको दोनों को साथ चलना है और लंबे रास्ते चलना है। छोटी मोटी यात्रा करना है तो ठीक है, बट ऐसे में क्या करना होगा? हमें एक दूसरे को अपने प्रति, मुझे आपके प्रति और आपको मेरे प्रति अलाइन होना होगा। मेरे जो कर्मास हैं, मतलब आप मेरी बातों से सहमत हो और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। कुछ ऐसा ही है कर्मा अलाइनमेंट। तो राहु इस बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझेंगे राहु को समझ लिया। राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, राहु हमारी इच्छा है, राहु हमारा मोटिवेशन है, राहु लालसा है, राहु लोभ है, बट राहु सक्सेस भी है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हमें राहु की अच्छे गुणों को एडॉप्ट करना है। देखिए, आपने कभी सर्दियों में जब आप गाड़ी चला रहे होगे या बारिश हो रही है तो बारिश में गाड़ी का शीशा भीग गया, तो आप क्या करते हैं? बार बार उसको पोंछते हैं वाइपर से। क्यों? जस्ट टू क्लियर योर विजन। तो राहु आपको भ्रमित कर रहा है। आपने क्या करना है? आपने उसके भ्रम को दूर करना है। मतलब उससे भ्रमित नहीं होना है। मतलब सामने अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो सामने कौन है उसके लिए क्लियर शीशा चाहिए आपको। तो वही है, राहु आपको जब भ्रमित कर रहा है तो आप ना उसकी क्लियरिटी, अपने विज़न को बढ़ाना होगा आपको कि पर्दे के पीछे क्या है। तो यही है राहु। तो ऐसे में जब बृहस्पति देवता के साथ राहु आ जाते हैं तो आपने डिस्टेंस रखना है अपनी लाइफ में
किससे डिस्टेंस रखना है, किसको ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको। क्यों? देखिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कार चला रहे हैं और सर्दियों में क्या होती है, धुंध आ जाती है आगे, तो आपको आगे वाला नज़र नहीं आता। ऐसे में क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं और धीरे धीरे चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, ताकि कोलिजन ना हो जाए, आपकी टक्कर ना हो जाए, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आप उस धुंध को दूर करते हैं और कीप डिस्टेंस आगे, मतलब अगली वाले जो ड्राइव कर रहा है, आगे जो जा रहा है, या जो आपके आगे जो रास्ता है उससे, मतलब उसमें दो उसको डिस्टेंस रखते हैं, मतलब अगली कार से और आपकी कार के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। सेम उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन करना है, तभी तो आपका कोलिजन नहीं होगा, तभी तो आप भ्रमित नहीं होंगे। कैसे? देखिए, आप क्या हैं कुंडली में, जुपिटर क्या है, जुपिटर जीव है। जीव का मतलब आप, और आप, जुपिटर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ, योर सेल्फ। अब उसके साथ आ गया राहु, जो कि भ्रमित कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, या रोड पर आप जा रहे हैं तो कीप डिस्टेंस, मतलब आपको इवन अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से भी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। मतलब लिमिटेड जिस चीज़ की ज़रूरत है वही बतानी है। अननेसेसरी अपने परिवार को और अपनी वाइफ को बातों में नहीं उलझाना, क्योंकि भ्रम हो जाएगा आपके प्रति, और जब भ्रम हो जाएगा तो आपका जुपिटर राहु चांडाल योग बना देगा और उसके उल्टे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन जब आपका भ्रम दूर हो जाएगा, मतलब जो, नहीं तो वो भ्रमित हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, वाइफ से और अपने परिवार से। अब आप कहेंगे कि कोई परिवार में भी डिस्टेंस रखता है, परिवार वालों को तो सब कुछ बताया जाता है, पत्नी को सब कुछ बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पानी है, तो आपको उनसे एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। क्योंकि राहु क्या है, धुआं है, नहीं तो धुआं क्रिएट हो जाएगा। राहु मिस्ट्री है, एक रहस्य है, तो इसको आप रहस्य ही रहने दो। अपनी बातों को सबको एक्सपोज नहीं करना है, आपने सीक्रेसी मेंटेन करनी है। आपका जब कोई भी आप काम करें तो उसमें सीक्रेसी मेंटेन करें, मतलब सबको एकदम से अपने आप को, काम होने के बाद आप उस एप्रिसिएशन की कामना कीजिए, काम से पहले नहीं। आप पहले, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका काम रुक जाएगा। आप अपने काम में सीक्रेसी मेंटेन करें, आप अपने परिवार में सीक्रेसी मेंटेन करें। बाहर तो ठीक है, लेकिन अपने परिवार में बेसिकली जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे अपने डिस्टेंस और सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि राहु, जो ग्रह चाहता है वही आप करेंगे, तभी आप अलाइन होंगे। राहु चाहता है, राहु इज़ अ मिस्ट्री, आपको नहीं पता पर्दे के पीछे क्या है। तो इसलिए अगर आप मिस्ट्री, मतलब अगर वो आपकी मिस्ट्री खुल गई तो कुछ भी नहीं है, राज खुल गया तो राज को राज ही रहने दो। तो इसलिए कहा जाता है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। तो आपने अपनी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। इस एक पर्टिकुलर इडियम को आपने याद रखना है अगर आपने राहु को समझना है। मतलब कीप अ डिस्टेंस, कीप अ सीक्रेसी, और वो सीक्रेसी अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका जो जुपिटर राहु कंजंक्शन है वो धुआं, मतलब धुआं नहीं फैलाएगा, भ्रम नहीं फैलाएगा। मतलब आपको अपना विज़न बड़ा रखना है, क्लियर विज़न रखना है। अपने विज़न को साफ करने की ज़रूरत है। मतलब आप अपने गोल को आपने सेट करना है। विदाउट सेटिंग योर गोल आपने आगे नहीं बढ़ना है।
मतलब आप पहले गोल सेट करेंगे, उसके लिए एफ़र्ट्स तो राहु करता ही करता है। तो आपने एफ़र्ट्स डालनी है, अपना प्लान किसी को नहीं बताना है, और उसके लिए जब वो काम हो जाएगा तब आपको जब सक्सेस मिलेगी तो वाई तो आप चाहते हैं और वो आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात कि राहु जब दैवेज्ञ उसमें पावर आ जाएगी इंस्टेड ऑफ चांडाल उसके, तो राहु से बड़ा कोई भी ग्रह नहीं है। अगर आपने राहु की पावर देखनी है तो राहु जो है इंडिपेंडेंट, मतलब राहु आपको डायरेक्ट, अगर राहु वाले से आप डायरेक्ट टॉक करेंगे तो शायद इतनी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। जैसे राहु के साथ मार्स और राहु है, मार्स और वीनस और राहु है। तो जो राहु है, आपने वीनस के साथ राहु आ गया, तो आपने अपनी, अगर मेल है तो पत्नी को कुछ कहना है तो आप डायरेक्ट होकर उसको कहें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या वाइस वर्सा आपकी पत्नी मार्स और राहु है उस केस में आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, देखो जी मुझे आपसे बहुत प्यार है। आप कहोगे क्या ये प्यार व्यार की बातें, फालतू की बातें कर रही हूँ। बट राहु क्या चाहता है, राहु इज़ ऑनलाइन। अब आप अगर ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, जो आपको अपने मन की बात कहनी है ना, उसी को आप अगर मोबाइल से मैसेज कर देंगे, आई लव यू सोना एंड ऑल, जो भी आप अपने पति को कहते हैं, राजे, जो भी, वॉट एवर यू कॉल हिम और हाँ, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। कोई काम करवाना है, आप उस पर लिख के भेज दीजिए, देखिए आप बहुत अच्छे हैं, शाम को मैं बहुत थक गई हूँ तो बाहर से खाना लेते हुए आ जाएंगे तो अच्छा, वो लेते हुए ही आएगा, बहुत खुश हो जाएगा कि मेरी पत्नी मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है, मुझे बता रही है, पहले प्लान कर रही है। लेकिन आप घर आते ही आप कहेंगे आप खाना ले आना मेरे लिए, या मुझ में आज थक गई, तो ही विल नॉट लिसन। मतलब जो बात आप ऑनलाइन उनसे कहेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो या फिर आपने कोई बिज़नेस करनी है तो वो भी आप अगर अपनी पत्नी के साथ करना चाहते हैं, ऑनलाइन दोनों मिलकर करेंगे, तब भी आप फ्लरिश करेंगे, आपको ज़्यादा पैसा आएगा। आप अपनी पत्नी के साथ एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, ऑनलाइन कीजिए, दोनों अपना बिज़नेस खोल लीजिए तो भी चलेगा। मतलब कहने का ये है कि ऑनलाइन, राहु इज़ ऑनलाइन, जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आप अपना वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब से जुड़ जाते हैं, इस तरीके के अगर आप काम करेंगे तो आपका जो है राहु इल इफ़ेक्ट नहीं देगा, आप उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को। तो मैं समराइज़ करती हूँ क्या क्या बताया। कीप डिस्टेंस, कीप सीक्रेसी, यूज़ ऑनलाइन पावर ऑफ राहु। तो कीप योर विज़न बिग, बड़ी बातों के बारे में सोचें, बड़ा करें, तो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ गुरु चांडाल योग, तब ये एक देव योग में बदल जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट जुपिटर राहु। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब, एंड in case of consultation you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.